हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लांट बेस्ड डाइट और कोलेस्ट्रॉल के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स को बस्ट करेंगे। बेसिकली ज़्यादातर लोग जो प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं उनको दिमाग में यही आता है कि क्योंकि वो एक प्लांट बेस्ड डाइट है इसलिए कोलेस्ट्रॉल उसमें होने का सवाल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक एनिमल डाइट का प्रोडक्ट है, तो एनिमल डाइट में जो कुछ भी लिया वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। प्लांट डाइट में कुछ भी अगर आप लोगे, कितनी भी मात्रा में लोगे, तो वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा। ये एक कॉमन मिथ या मिसकंसेप्शन है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यदि ये सत्य होता और यदि ऐसा हर केस में लागू होता तो हर व्यक्ति जो वेजिटेरियन होता उसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम कभी नहीं होता। हर व्यक्ति जो वेगन होता उसको तो बिल्कुल ही कोलेस्ट्रॉल का संभावना नहीं होती, क्योंकि वो तो दूध भी नहीं पी रहा है। तो वैसे केसेस में भी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मिलता है, तो इस इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट भी करें। यूजुअली प्लांट बेस्ड डाइट कंपेरेटिवली उसमें डायरेक्ट बना बनाया कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ज़्यादातर यानी 80% जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बनता है वो लिवर के अंदर बनता है। बॉडी खुद उसको बनाती है, इसलिए ये संभव है कि व्यक्ति कुछ भी ना खाए या खाना पीना बिल्कुल भी बंद कर दे तो भी उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो। यानी कि ये संभव है कि व्यक्ति का 400-500 कोलेस्ट्रॉल है और वो पूरा फास्टिंग पे चला जाए, महीने भर की फास्टिंग भी कर ले तो भी उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आएगा। हाँ, ये है कि 20-30% जो बाहर से आने वाला खाद्य पदार्थ है वो कंपेरेटिवली नहीं अफेक्ट करेगा। और दूसरा ये कि बॉडी के अंदर भी क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कमी हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में थोड़ा फर्क दिखेगा। लेकिन ये बिल्कुल सोचना गलत है कि कोलेस्ट्रॉल जीरो हो जाएगा क्योंकि हम अगर एनिमल फूड नहीं खा रहे तो कोलेस्ट्रॉल जीरो हो जाएगा या 10-20 पे आ जाएगा एलडीएल की वैल्यूज। ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि थोड़ा बहुत 20% जितना फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत अगर हम कट डाउन करते हैं या एनिमल फूड नहीं लेते हैं या प्लांट बेस्ड फूड को कंपेरेटिवली बेटर मैनेज करते हैं, तो पूरा जीरो हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, ये सोचना गलत है। इसके अलावा ये सोचना जरूरी है कि प्लांट बेस्ड डाइट में कंपेरेटिवली सैचुरेटेड फैट्स कम रहते हैं, इसलिए एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता। हालांकि बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स और बहुत सारे जो तेल है वो ज़्यादातर प्लांट सोर्सेज से ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये सोचना भी कंप्लीटली गलत है कि हर प्लांट बेस्ड डाइट में कोलेस्ट्रॉल होगा ही नहीं या सैचुरेटेड फैट्स उसमें होंगे ही नहीं, तो ये सोचना गलत है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड डाइट में कंपेरेटिवली फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो फाइबर जब हमारे पेट में जाता है तो कोलेस्ट्रॉल के पाचन यानी एब्जॉर्प्शन को वो रोकता है, जिसकी वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल में सिग्निफिकेंट हमें कमी देखने मिल सकती है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड डाइट में कंपेरेटिवली खासकर फ्रूट्स में, नट्स में, सीड्स में, एवोकाडो वगैरह में कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को सीमित मात्रा में अगर लिया जाए तो कम करते हैं। यहाँ सीमित मात्रा से हमारा मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर हम नट्स वगैरह खासकर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा या वो हमारी वजन को बढ़ाएगा। नट्स को ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि मैक्सिमम दिन भर में 30 ग्राम यानी कि 1 आउंस से ज़्यादा ना ले। इससे ज़्यादा हम लेते हैं तो फिर वो हमको फ़ायदा के बदले नुकसान करने लगता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के मामले में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज वेरी करते हैं। हर व्यक्ति का बॉडी का अपना मेटाबॉलिज्म रहता है, इसलिए जो डाइटरी पैटर्न अगर हम प्लांट बेस्ड लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अलग अलग व्यक्ति का कम ज़्यादा हो सकता है। किसी में पूरा वेजिटेरियन डाइट पर शिफ्ट करने से कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ में 20% तक का गिरावट आ सकता है, किसी में 15%, किसी में 10%, किसी में 30%, ये वेरी कर सकता है। ये बॉडी के पाचन यानी मेटाबॉलिज्म और खाने पीने में कितना तेल जा रहा है, कितना फैट बनाने के लिए रॉ मटेरियल बॉडी में जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। यदि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं तो बॉडी में क्षमता होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके फैट बना सकता है। और वैसे आदमी मोटा भी हो सकता है। सिर्फ वेजिटेरियन लोग अगर मोटे नहीं होते तो डेफिनेटली दुनिया में वेजिटेरियन कंट्रीज में लोग मोटे बिल्कुल ही नहीं होते, पर ऐसा भी नहीं है। बॉडी अपने कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में कन्वर्ट करना या कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना दोनों ही काम कर सकती है। इसलिए सिर्फ वेजिटेरियनिज्म पर हम रिलाई करें अपना वजन कम करने के लिए या वेजिटेरियन पे हम रिलाई करें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को खत्म करने के लिए, तो ये गलत होगा। इसके अलावा एक चीज़ और सोचने की आवश्यकता है कि जो भी प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं वो अनहेल्दी नहीं होते। नेचुरल वे में किसी भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट या फ्रूट वगैरह को हम खाते हैं तो कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी रहता है, लेकिन उसी चीज़ को जब हम पीस पास के प्रोसेस करके या उसको चर्न करके हम कोई फ्रूट जूस बनाते हैं या कोई उसका आटा बनाते हैं या उससे कोई और चीज़ बनाते हैं, कोई बेक्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है। खासकर उसको क्रश करने के दौरान या पीसने के दौरान जो प्रोसेसिंग होती है उसकी वजह से, या इस दौरान हम जो ऊपर से केमिकल्स डालते हैं उसकी वजह से, या इस दौरान कोई प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं या कोई
चीनी या नमक या ट्रांस फैट्स डालते हैं, उसकी वजह से ये बैलेंस काफ़ी बिगड़ जाता है और प्रोसेस किए हुए प्लांट फूड्स भी काफ़ी ख़राब होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आलू से बने हुए ज़्यादातर आइटम्स या बेकरी की बनी हुई ज़्यादातर आइटम सब प्लांट फूड से ही बनते हैं। गेहूं से आटा बनता है और आटे से सारी चीज़ें बनती है। गेहूं से मैदा बनता है और मैदे से सारी तली हुई चीज़ें बनती है। आलू से बहुत सारी सब्जियां बनती है और आलू से फ्रेंच फ्राइज और समोसे कचौरी सब कुछ बनता है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत हेल्दी होता है यदि हर प्लांट बेस्ड फूड अच्छा होता। तो किस तरह से हम उसको पका रहे हैं और किस तरह से उसको बना रहे हैं, कितना तेल ऊपर से डाल रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि वो चीज़ हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी। ओवरऑल हर चीज़ों में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखने की आवश्यकता है कि कौन सी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, न्यूट्रिशन कितना है, विटामिन मिनरल्स कितना है, इसके हिसाब से आपको बैलेंस करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कट डाउन करना है या फैट कट डाउन करना है तो एक प्रॉपर इंडिविजुअलाइज अप्रोच करने की आवश्यकता है। जो भी चीज़ सिर्फ ब्लैंकेटली हम किसी से सुन के या किसी ने बोल दिया कि वेजिटेरियन फूड्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो वो खाओ, जितना भी खाओ, ऐश करो, लेकिन फैट नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि हमें कोई डाउट है तो उसके बारे में हम गूगल सर्च कर सकते हैं, अलग अलग लोगों की बात सुन सकते हैं और यदि वही बात को 10, 20, 50 लोग अगर बोल रहे हैं तो हम उसे थोड़ा बहुत सच मान सकते हैं, खासकर तब जब वो ऑथेंटिक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स या इस तरह के कैटेगरी के लोग हों। रैंडमली कोई भी अगर आपको कुछ भी बोल रहा है और वो अनक्वालिफाइड है या अनएजुकेटेड या सेमी एजुकेटेड या सूडो एजुकेटेड है तो वैसे लोगों की बात को मानने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी प्लांट बेस्ड डाइट और कोलेस्ट्रॉल के बीच में क्या संबंध होता है, इसको हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें।